4 महीने से प्रेमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही महिला की पति ने पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी अलीगढ़ थाना कुआरसी अंतर्गत मोहली चौक में एक पीड़ित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के अपहरण की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पीवीआर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। पहले पति के घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर खड़े होकर पीआरवी पुलिस महिला से पूछताछ कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे के पीछे छिपे महिला के पहले पति ने महिला व उसके प्रेमी को मारने की नीयत से फायर किया। पीआरवी पुलिस के जवानों ने प्रेमी को किसी तरह गोली लगने से बचाया, पर गोली महिला के लग गई। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमलावर पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मृतक महिला का 17 वर्ष का एक बेटा भी है। ABL 24 न्यूज से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर सिंह तोमर है। तोमर जी, क्या घटना हुई है? कुआरसी यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। वहाँ घटना हुई कि बीना देवी जो हैं और नेमपाल और उसके हस्बैंड बीना देवी कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले वो यहाँ से चली गई थी अपने किसी आदमी के साथ। तो वो उन्हीं के साथ रह रही थी गाज़ियाबाद। उनका जो लवर था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, वो पुलिस को लेके ऑन स्पॉट उनके घर पे गया। रात भर उनमें झगड़ा हुआ। सुबह पुलिस वाले वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि पुलिस के सामने बीना देवी को गोली मारी गई। क्या वजह रही थी? वजह वही, दोनों मियाँ बीवी थे और उनका एक बच्चा है जो 17 साल का है, जो जीवन ज्योति में एडमिट है। और उसके बाद में जब ये आई तो अपना प्लॉट के कागज़ वागज़ मांग रही थी उससे। तो उसने कहा, जब तू मुझसे चली गई है यहाँ से रूठ के, तो अब मैं तेरे को कागज़ क्यों दूँ, तू अपने उसी के साथ रहे। वो मानी नहीं। फिर दोनों में हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद में उनका जो दूसरा जो लवर था, वो लवर जो है यहाँ से थाने से कांस्टेबलों को लेके आया, लेपर्ड वालों को, जो पब्लिक कह रही है वहाँ की, उनके सामने गोली मारी। जी, ये थाना कुआरसी स्थित होली चौक इलाके में एक महिला जिसके पति हैं, जो 17.5 साल से उन पति से विवाहित हैं, उनके साथ उसका एक बच्चा भी है। उस पति ने, क्योंकि महिला का एक किसी अपने प्रेमी के साथ रहना और उससे बात करना, यह जब पति को पता चला तो आपस में इनकी अनबन काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर आज महिला को उसी के पति ने गोली मारी। सर, क्या जो गोली मारी गई है वो पुलिस के सामने मारी गई? तो इसमें पूरा घटनाक्रम जो है वो ये है कि जो प्रेमी ने 112 पे कॉल करी कि उसकी जो वो अपनी पत्नी बताता है इसे, तो उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। तो ये लोकेशन पे वो पुलिस के साथ पहुंचा, पीआरवी के साथ पहुंचा। तो पीआरवी के साथ जब वहाँ पहुंचा तो गेट खटखटाया। गेट खटखटाने पे बहुत देर तक जो अभी अभियुक्त है उसने, नेमपाल, उसने गेट नहीं खोला। हालांकि जब फाइनली गेट खोला तब महिला खड़ी थी। तो महिला से क्योंकि पूछताछ करने पुलिस गई भी थी और ये इंश्योर करना था कि किडनैपिंग कहीं महिला की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुई, तो महिला से पूरी जांच पड़ताल पुलिस उसमें लग गई। तो महिला से जब ये पूछा गया कि आपके पति कौन हैं, आप किसके साथ रहना और जाना चाहती हैं, क्योंकि महिला 18 वर्ष से ऊपर है, तो महिला ने ये बताया कि, ऐसे इशारा करते हुए बताया कि यह मेरे पति हैं, जो पुलिस के साथ आए थे, बेसिकली जो उनके प्रेमी हैं। तो इस बात पे तुरंत ही पीछे, क्योंकि वो गेट के पीछे खड़ा था इसी का पति जो इसके साथ रहता है, क्योंकि वो खुद तो बाहर आए नहीं, तो उसने गेट के पीछे ही खड़ा होता, वहीं से उसने तमंचा निकाल के और महिला का जो प्रेमी है, जो पुलिस की तरफ खड़ा था, उसकी तरफ फायर किया। तो पुलिस ने अपने सीखे हुए तरीके से खुद को भी बचाया, महिला का जो प्रेमी है जिसने 112 कॉल किया था उसे भी बचाया। और ये पहली गोली जो थी वो महिला को जा लगी, अपने सिर के पीछे महिला को चोट आई, जिससे वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल तुरंत रेफ़र किया गया। तो ये कह सकते हैं ना कि पुलिस के सामने हत्या की गई? नहीं, पुलिस के सामने हत्या नहीं की गई, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा था, वो अपने आप को छुपा रहा था, वो अपने वेपन को भी छुपा रहा था और ख़ुद को भी छुपा रहा था। तो पुलिस के सामने पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस ने तो इनफैक्ट एक हत्या होने से बचाई है जिसको वो मारना चाह रहा था, और दूसरा, जब उसने दूसरा फायर लोड किया तो पुलिस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस प्रेमी के साथ भी मिलके ना सिर्फ उसको उसके तमंचे से अलग किया, बल्कि दूसरा एक कोई और अनहोनी होने से भी बचाया। सर, महिला कितने समय से प्रेमी के साथ रह रही है? महिला पिछले कुछ समय से, लगभग 3-4 महीने से ये बताया जा रहा है, क्योंकि महिला और जो प्रेमी हैं वो नोएडा में ही मिलते थे। वो आपस में वो वहाँ किसी कंपनी में काम करते थे दोनों ही, तो दोनों वहाँ मिलते थे। तो 3 महीने से वो बाहर ही थी। अभी पिछले कुछ समय में आज ही महिला जो है बेसिकली वहाँ से आई है
और इसने जो अभियुक्त है आज का, उसने बहला फुसला के आज महिला को बुलाया कि मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब है, आप आके ज़रा संभाल लीजिए उसे। तो ये बहला फुसला के उसने बुलाया था, अभी तक के जो बयानों में सामने है। मुख्य अभियुक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दूसरा फायर लॉन्च करने ही वाला था और वहाँ पे मौजूद पीआरवी के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस फायर को न सिर्फ रोका बल्कि उसको तमंचे से अलग करके मुख्य अभियुक्त को तुरंत ही एक अपने अभिरक्षा में लेके और थाना क्वारसी पे उसे ले आए हैं, जिसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। सुसंगत धाराओं में थाना क्वारसी पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।